हेलो भावना, हाय कैसे सर। हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत, आपकी पूरी फैमिली को। और कैसा थैंक लग यू रहा है सर। जब से रिजल्ट आया है तब से अब तक, क्या चेंजेस हुआ है? कुछ चेंज हुआ लोगों के रेस्पॉन्स में, या थोड़ा अपने थिंकिंग प्रोसेस में कुछ चेंज देखने को मिला? हाँ सर, मतलब लोगों के रेस्पॉन्स में मेजर चेंजेस है। ओके, क्या फील किया है बताओ। काफी पॉजिटिव चेंजेस मिले हैं मुझे। एंड सर फीलिंग बहुत अच्छी है, मतलब तो भावना होना ये मुझे चाहिए बताओ। सबका, मतलब ऐसा लगता हाँ, मुझे ये बताओ, आप की जर्नी जो ये बैंकिंग की है कब से स्टार्ट हुई थी? और आपने पढ़ाई किस तरीके से की? कब से आप तैयारी कर रहे हो? और कहाँ से आप बिलोंग करते हो, अपने बारे में कुछ बताओ, जो एस्पिरेंट यहाँ देख रहे हैं वीडियो को। है। सर मैं करौली राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ओके। मैंने अपनी स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन की थी वो मैंने 2023 में शुरू की थी, जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू किया था। ओके। हाँ, मैंने फीस भी दी, लेकिन मुझे वहां जाके फील हो गया था कि ठीक है, यहाँ से सिर्फ मेरा प्री हो सकता है, मेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड्सों ने आपकी टीम के बारे में सजेशन दिया। तो सर मुझे उसमें आपका बहुत बेटर लगा। इनफैक्ट वो 10 बजे 10 बजे उसके बाद मेरा कहीं कोई और सोर्स नहीं था रीजनिंग का, तो बस यही था कि ठीक है खत्म, उसके अलावा कोई कुछ नहीं था। और धीरे धीरे सर पता नहीं चला कि कब मेंस में साथ में होने लग गया था। 23 में सिर्फ प्रीलिम्स निकले थे, मेंस नहीं हो पाया था, लेकिन 24 में अभी आरआरबी पीओबी में निकला था। लेकिन उसमें ओके। मेंस में मेरे साथ ये हो गया था कि जब मेरा रीजनिंग का सेक्शन चल रहा था मेरा सिस्टम बंद हो गया था। ओहो। और मैं इतना पैनिक कर गई थी कि मेरा पूरा रीजनिंग बिगड़ गया, और मेरा 6 मार्क्स में डिफरेंस आ गया था वहाँ कट ऑफ पे। तो उसके बाद नहीं हो पाया था। फिर आईबीपीएस कर दिया, फिर वो भी नहीं हुआ। देन अभी आईबीपीएस भी एक को है। मीन्स आपके नसीब में एसबीआई लिखा हुआ था, हाँ? अगर उस दिन हाँ सर, मेरे को सिस्टम भी यही क्रैक लगा नहीं कि पूरे साल एग्जाम देके बस लास्ट में एसबीआई निकलना था। चलो, अंत भला तो सब भला, ही बोल सकते हैं हम। कुछ अच्छा ही लिखा होगा ऊपर वाले ने। हम्म। तो एसबीआई अपने आप में एक, बोलते हैं ना, बेंचमार्क सेट करता है। और एसबीआई का नाम लेके लोग बोलते हुए, जो बैंकिंग में जॉब कर रहे होते हैं वो भी बोलते हैं काश मैं भी एसबीआई में होता। तो चलो, अच्छी बात है, एसबीआई में आपका सिलेक्शन हुआ, सब खुश है फैमिली में। सर नहीं, हाँ। इनफैक्ट मैंने ये सुना भी था जिनका कुछ नहीं होता उनका एसबीआई हो जाता है। चलो, ये क्योंकि तो लास्ट ये तक आते आते आदमी तो सीख जाता है कि एसबीआई सबसे लास्ट में होता है, कि कर लेगा तब तक। देखो, एक्चुअल में इतने सारे लोगों ने पेपर दिया था, अप्रॉक्स 14-15 लाख लोगों ने पेपर दिया। उनमें 14,000 लोगों में आना बहुत बड़ी बात है, आसान काम नहीं है। इतना कंपटीशन है, जैसे आपने बोला कि सब लोग ही सारे एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई कम एग्जाम दे रहा हो। उसमें लास्ट के 14,000 लोगों में आना, अगर 14,000 लोग पास हुए तो 13,86,000 लोग फेल हुए हैं, है ना? तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आप देखोगे तो अपने आप में एक अचीवमेंट से कम नहीं है। चाहे हमें दिखता है कि हाँ चलो क्लर्क की जॉब लगी है, लेकिन वो अचीवमेंट से कम नहीं कि इतने लोगों में हम सबसे आगे आए। तो आप मुझे बताओ, आपने नहीं सर, वो तैयारी कैसे? फीलिंग बहुत अच्छी है। हाँ। तो मुझे वो बताओ कि किस तरीके से जर्नी आपकी रही। रीजनिंग के बारे में मुझे बताओ कि आपने कैसे कैसे चीजों को अच्छा किया। पहले कितना समय लगता था चीजों को सॉल्व करने में, और अब क्या डिफरेंस आया? जैसे मैंने ऑफलाइन कोचिंग मेरा ऑफ किया कि ठीक है यहाँ नहीं हो पाएगा, मैंने यूट्यूब का मुझे आपके लिए सजेशन मिला, फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। मतलब पजल में प्रीलिम्स के सर मैं शुरू से ही काफी स्पीड से बना लेती थी, फिर आपके साथ ओके। आके और बेटर होता गया। एंड इनफैक्ट मैं आईबीपीएस पीओ में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर है मेरे पास। अरे वाह, वेरी गुड। और पीओ में? रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट, हाँ हाँ जी वेरी सर, गुड, और बहुत रीजनिंग अच्छा, बहुत स्कोरिंग अच्छा। सब्जेक्ट था शुरू से। मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ठीक है, टीचर्स को फॉलो किया, वहां कवर किया। इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था तो इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके। बाकी सर तो जो स्ट्रॉन्ग पजल आप, सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग रहा, तो रीजनिंग में ऐसे इनपुट है, कोडिंग है, डीएस है, या बाकी टॉपिक्स है, वो कैसे कैसे आपने इम्प्रूवमेंट, अगर मैं पजल की बात करूँ तो मेंस वाली पजल को करने में कितना समय लगता था स्टार्टिंग में, और अब क्या है रेस्पॉन्स? जैसे मेंस में तो मैं तो लगभग बहुत टफ टफ तीस पजल कर मिनट रहा था। 35 मिनट आरआरबीपीओ में भी इतना चल जाता, 30 मिनट 35 मिनट पजल सॉल्व करने में। फिर लगता था कि ठीक है नहीं होगी। फिर ठीक है, कुछ वीडियोस देखी, उसको करना समझना सीखा, पैटर्न को कि पेपर को कैसे करना है, मतलब पजल में नहीं फंसना, समझ में आ गया था कि ठीक है जल्दी से नहीं छेड़नी। फिर समझा कि ठीक है पहले मिसलेनियस करना है। इनफैक्ट एसबीआई में भी मेरे साथ यही हुआ था कि मैं 23 अटेम्प्ट कर चुकी थी, और मैं एक पजल में बहुत स्लिम मिस्टेक कर रही थी, सिर्फ एक लाइन का। उसके चक्कर में अपना टाइम भी खराब करी, वो पजल भी बन गई और वहाँ टाइम भी खत्म हो गया। फिर ओहो। मुझे लगा कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो इस पजल से रुक जाएगा। अच्छा, आपको समझ में आ गया था थोड़ा कि आपने सा सॉल्व कर लिया था, फिर आपको पता चला कि ये लाइन गलत कर वो ली है? मार्क नहीं कर पाई थी। जैसे पहले मिस्टेक कर रही थी तो वो बन नहीं पा रहा था, बाद में पता चला कि अरे मैं ये लाइन गलत पढ़ रही हूँ, बाद में बनाया तो वो मार्क नहीं कर पाई। ओके। अच्छा, सही से पहले पढ़ लेते तो क्वेश्चन मार्क भी कर लेते हैं ना? हाँ, एक और बन जाता हम्म। कुछ।
चार पांच क्वेश्चन का फर्क आ जाता, हाँ। हाँ सर। चलो। ठीक है और बट अब। चलो, अब तो हो गया, अब क्या करना है, अब तो सीधा हो ही गया है। लेकिन अभी भी रुकना नहीं है, पीओ की जॉब भी लेनी है ना, अभी तो क्लर्क का पोस्ट मिला हाँ है, सर। अगली बार पीओ बनने की कोशिश कीजिएगा। और कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे आपने कहा कि मैं जब स्टार्टिंग में नहीं हो पाया, तो तब आपने चीजों को कैसे हैंडल किया, उस फेलियर्स को कैसे हैंडल किया, क्योंकि जैसे जो काफी बच्चों का भी नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए कोई एडवाइस। सर एक्चुअली जब ये होता था कि शुरू में जब मॉक देती थी ना, तो ऐसे इतना भी नहीं नॉलेज नहीं थी मुझे कि आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है, मैं सिर्फ मार्क्स देके खुश हो जाती थी। क्योंकि हम्म। ऐसा होता था कई बार मॉक में पेपर बहुत इजी है, तो आप मतलब मार्क्स अच्छे आ जाते थे, फिर बाद में पता चला कि नहीं परसेंटाइल देख लिया बहुत गलती आती। जीए आरआरबी के टाइम पे कभी शुरू से जीए नहीं पढ़ी, मेजर मिस्टेक तो वहां रही। बाद में फिर जीए को भी बिल्कुल एकदम टाइट लिया आंसर, फिर अपने आप ऑटोमेटिक जब रेगुलर पढ़ाई करी, वो 10 घंटे की सिटिंग थी, तो फिर ऑटोमेटिक होता चला। ओके, पहले आपने जीए को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था, इस चक्कर में थोड़ा हाँ दिक्कत मतलब आया, ये हाँ। लगा कि नहीं, ये लगा कि 10 दिन में कर लेंगे। अच्छा, मतलब 10 दिन में सारा याद कर डालेंगे, रट्टा लगा लेंगे पूरा पूरा हाँ, बैठ एक के बार आराम बस से। फ्री हो जाए। तो ये मिस्टेक खैर बहुत सारे बच्चे करते हैं कि लास्ट में ही हाँ, जीए को लेके देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। फिर ये समझ में आता धीरे धीरे कि नहीं नहीं, कोई सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, सबको प्रॉपर समय नहीं देना सर, है। फिर तो बिल्कुल एकदम सीरियस होके मतलब पापा को बोल देता कि नहीं प्रिंटर चाहिए, घर पे प्रिंटर खरीद लिया, बस निकल रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो, कोई भी इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि ये मेरे लिए गेम चेंजिंग था, कोई भी एक्सवाइजेड आपको लगे। सर जैसे कि मेरे साथ जनरली ये होता था कि मेरे सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम खराब होते थे, तो मैं अपना पेपर वहीं बिगाड़ के आ जाती। बस फिर मैंने बाद में मेरे को पापा ने भी समझाया कि ठीक है ये तो होता रहता है, टेक्निकल ग्लिच है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं करके। आप मेरा एसबीआई में भी हुआ था एक सेकंड के लिए ग्लिच, पर ठीक है फिर खुद को मतलब पैनिक नहीं होने देना है, वरना पेपर खत्म है और मौका एक ही बार मिलता है, गया फिर पूरा साल। मतलब बस खुद को नहीं सिस्टम समझाते रहे। मतलब सिस्टम का ग्लिच वाला भी देखो, ये मैं बोलता हूँ जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। जैसे आपने अभी बोला कि एसबीआई में भी हुआ था, चाहे वो थोड़े सेकंड के लिए हुआ। हाँ तो जब पहली बार हुआ तो प्रॉब्लम आया, पेपर खराब हो गया। फिर दूसरी बार हुआ, फिर पेपर खराब हो गया। फिर आपके पापा ने समझाया कि देखो ये तो कभी भी हो सकता है। तो शायद वो माइंड मेकअप पहले से ही तैयार था कि होगा, तो लेट इट बी, होने दो, अपना काम करते हाँ। हैं। तो ये जी सर। बाकी सबके लिए भी मैं भी यही बोलता हूँ कि जो चीजें होती है ना, मतलब थोड़ा हमें फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए होती है कि किस दिन ऐसा होगा, तो आप एक्चुअल में उसके लिए पहले से ही तैयार हो। तो लास्ट टाइम हाँ आप मतलब एक दो टाइम सेकंड में, से प्रिपेयर। है ना, पहले से प्रिपेयर थे कि ये होगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, अपना अपने अपना फोकस नहीं खराब करना है कि अरे फिर हो जाएगा। वरना होता क्या है, जैसे मान लो अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते, तो ताकि अब फिर ना हो जाए, तो सारा समय उसी में निकल जाता कि फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए। वेरी गुड आपका। बाकी तो हाँ, ये, बोलिए कुछ। बाकी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, 10 बजे 10 पजल। 10 बजे और आप दस बिलीव नहीं पजल करोगे, मैं सिर्फ आपके यूट्यूब स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यूट्यूब से ही आप पढ़ के सिलेक्शन ले लिया। हाँ वेरी गुड, बहुत जी अच्छा सर। है। तो मेंस की भी प्रॉपर 10 बजे वाली क्लास आपने प्रॉपर करी प्रॉपर, थी। हाँ प्रॉपर यूट्यूब से वही करना और था, जैसे मैं लाइव नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, लेकिन रिकॉर्डिंग लगाई मतलब 1.5x पे चलाई और बस कर। मतलब कोई क्लास मिस नहीं की, चाहे लाइव की हो चाहे नहीं रिकॉर्डेड की क्लास हो। तो बिल्कुल मिस नहीं करी, हाँ लाइव तो और नहीं लिया जो लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग किया। जैसे टेस्ट वगैरह होते थे, रैंक और पोल वाले अन अकेडमी पर, नहीं वो सर, किए? मैं वो सिर्फ नहीं, यूट्यूब से ही किया पूरा यूट्यूब दिन। से? नहीं नहीं, अन हाँ अकेडमी पर जो फ्री वाले रहते थे, फ्री वाले। हाँ मुझे हाँ था, आप लेते थे शाम को, मुझे आइडिया था, लेकिन वो मैंने अटेंड नहीं किया सर। ओके, वो अटेंड किए, चलो कोई बात नहीं। और मैथ्स आपका कैसा था? मैथ्स मैथ्स कैसे मैथ हैंडल पर किया बहुत आपने? दिक्कत था क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा, मैथ्स में दिक्कत आती थी, हाँ। मैथ तो देखिए आप बिलीव नहीं करोगे, एसबीआई का पेपर देने के आध दिन में मैं ये सोच रही थी कि यार मैं ये छोड़ देती हूँ, शायद नहीं हो पाएगा मेरे से मैथ की वजह से। अच्छा, लेकिन एग्जाम देते हो वक्त? गया। नहीं नहीं घर आके जब ऐसे सोचा अच्छा, कि यार घर आ वो ये। हाँ। फिर अभी भी जैसे जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं मेंस का पजल सॉल्व कर रही थी, फिर तुरंत नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि रिजल्ट आ गया, मैं देखी, फिर वो येलो हो गया था, पूरा रोल नंबर आ गया था शो। फिर मुझे लगा कि नहीं मैंने कुछ गलत डाल दिया होगा, मैंने फिर से डाला, ठीक है हो गया। फिर मैं मेरी सिस्टर को बोली कि अरे एक बार तुम चेक कर दो, तो बोलती कि अरे हो गया यार हो गया। इनफैक्ट सर मैं जब नेक्स्ट सुबह सो के उठी ना, तो मुझे लगा कि मैंने ये सब सपना देखा है जो भी हुआ था। तो फिर चेक किया? फिर चेक किया सुबह जब फाइनली मैसेज आ गया वहां से कि ठीक है, तब मैंने कहा तब चलो हो बिलीव गया। हुआ कि चलो अब हो गया। अब सारी प्रॉब्लम एक तरीके से खत्म, कि अब बार बार एग्जाम देने का झंझट तो खत्म हुआ। अब देंगे तो नहीं मेंस में सर, पीओ वाला देंगे।
पूरे 1 साल की जर्नी है वो। बहुत गंदा टाइम निकलता है वो फेज, बार बार एग्जाम, फिर प्री, फिर मेंस, फिर प्री। दिक्कत ये है ना कि अगर जहां पे भी आपका छूटा, चाहे वो प्री के बाद खत्म हुआ, चाहे मेंस के बाद खत्म हुआ, चाहे इंटरव्यू के, फिर जीरो से शुरू करना है, कि वो सारी मेहनत फिर वापस जीरो ही पहुंच जाती है। तो इसलिए मेहनत तो खैर हर बच्चा करता ही, तो एक बार ऐसा करनी चाहिए कि वो लास्ट तक काम आए, कि एक बारी में खत्म हो, फिर जब जब सिलेक्शन हो ना तो पूरा ही हो। ये सबसे अच्छी चीज होती है सिलेक्शन की। और इस हम्म। बार जब एग्जाम दिया था एसबीआई का, तो माइंड को समझा दिया था कि लास्ट है। अच्छा, लास्ट है कि इस वो बार मेजर करने रोल का प्ले है। कर गया। ओके। तो माइंड मेकअप करके दिया इस बार की नहीं, इस बार करना ही है कुछ भी हो जाए ना। हाँ, बस गुड। मतलब खुद को समझा दिया था कि लास्ट है। चलो, तो मतलब आपने सिस्टम की गलतियों से सीखा, आपने जीए वाले स्टार्टिंग में ना पढ़ने की प्रॉब्लम से सीखा, क्वांट के डर से भी थोड़ा सा निकले, और थोड़ा नहीं, रेगुलर अपनी मेजर डर था क्वांट का तो। और इंग्लिश, इंग्लिश आपका अच्छा था, इंग्लिश ऐसे, अच्छा था। इंग्लिश सब चलो बहुत अच्छे थे। इंग्लिश में अभी तो जैसे एसबीआई में भी 32 अटेम्प्ट्स थे। तो रीजनिंग में भी आपका अच्छा था, जैसे आपने अभी पेज पे 35 नंबर आए। हाँ, इंग्लिश भी मेरा आपका अच्छा हो हाँ गया, दो दो सब्जेक्ट तो आपके अच्छे हो गए। और जीए फिर आपने बाद में अच्छा कर ही लिया होगा फिर तो। कितने मंथ का अप्रॉक्स हाँ, जीए पढ़ा आपने? मैंने 3 मंथ्स का मैं पढ़ के गई थी एसबीआई। 4 मंथ्स,3 मंथ्स? जनवरी फरवरी, 4 मंथ्स। 4 मंथ? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हाँ। चलो। और वैसे रेगुलर क्लासेस लेते थे, नहीं लेते थे, या पीडीएफ वगैरह से ही पढ़ पढ़ के? नहीं, क्लासेस लेती थी, जैसे डेली नहीं ले पा रही तो या तो 7 दिन की एक साथ ले ली। जनरली अच्छा। कोशिश करती थी कि रोज को रोज ले ली, तो लेकिन वो कभी तो कभी नहीं हो पाती थी। हम्म, मतलब चीजों को रेगुलर भी पढ़ रहे थे, और उसके नोट्स वगैरह, क्विज वगैरह या पीडीएफ वगैरह वो भी पढ़ रहे थे, इम्प्रूव करने एक्चुअली के मैं क्या लिए। पीडीएफ को कम फॉलो करती थी, मेरे को ना स्क्रीन से पढ़ाई, मतलब मैं इतना प्रेफर नहीं करती थी आई साइट की वजह से, तो फिर मैं ओके। नोट्स निकाल के, अब मुझे क्या है, लिखा हुआ ज्यादा बेटर याद होता है। अच्छा। ओके ओके। मैं फिर इसलिए आपने नोट्स निकाल प्रिंटर के। भी मंगा लिया हाँ। कि उसको प्रिंट आउट निकाल निकाल के उसमें से पढ़ो। हाँ ठीक है, अपनी देखो पता हो रहता है ना कि हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं, कि आई साइड वीक हो जी रही सर, है तो। एक्चुअली मैंने ये चीज फील की थी कि जो मैं पीडीएफ से पढ़ रही थी मुझे कम रिटेन भी हो रहा था, और कि वो मैं एक बार नोट्स से ऐसे पढ़ ली तो मुझे ज्यादा रिटेन हो रहा था। ओके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो अभी आगे का क्या प्लान है अभी आपका? आगे और क्या मैं करना अभी है, तो स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, जी सर। पीओ बनना है? ऐसा तो नहीं स्टडी बस अब ठीक है अब रिलैक्स करते हैं अब नहीं बस? नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स क्योंकि नहीं, एक एक बार बार बस स्टडी, इतना एक देखो, टाइम। होता क्या है ना, कुछ बच्चे होते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और मैं ऐसे जनरली हर किसी से बोलता हूँ कि अगर आप जैसे दो कुछ लोग होते हैं जो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलो अब जॉब मिल गई, अब ठीक है अब बस काफी है, देख लेंगे जब पढ़ना है पढ़ लेंगे। लेकिन अगर एक बार ये वाला मन में बात आ गई ना, तो फिर पीओ नहीं बनेगा, फिर इंसान फिर ऐसे ही चलता रहेगा गाड़ी। और अगर आपने अभी ध्यान दे लिया, तो अभी फिर आपका अगले साल ही पीओ भी बन जाएगा, इस साल भी हो सकता है पीओ निकल जाए, अगले साल निकल जाएगा। तो स्टडी को ब्रेक मत मैं कीजिएगा। पूरा कोशिश करूंगी कि मैं पढ़ पाऊँ, मेरा खुद का भी है कि हाँ ठीक है, नहीं अभी तो पढ़ना है। हाँ। तो अगली बार जब वीडियो करेंगे तो आप पीओ बन के मिलेंगे ना, कि भावना एसबीआई अब पीओ बन आज, के मिलेंगे सर। हाँ कि भावना एसबीआई पीओ बन चुकी है, और हम दोबारा से वीडियो करेंगे फिर भावना के साथ, ठीक है? और भावना, और कुछ अगर आपको कुछ सर, बताना है, कुछ बोलना चाहो अपने इन दोस्तों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ भी सर आप कहना एक्चुअली चाहो। सबसे पहले मेरा भाई है, वो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है अभी, मेरे से ओके। छोटा सा, उसको आपसे बात करिए एक बार, हाँ यही हाँ, बैठा बिल्कुल है। बिल्कुल, बुलाइए बुलाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? सर तो बस देखो, थोड़ा थोड़ा बढ़िया। अब तो घर में ही बैंकर हो गए, तो अब तो सर की भी थोड़ा नीड कम पड़ेगी, मतलब पढ़ाने के बाद एडवाइस तो घर से ही मिल जाएगी, है ना? नहीं सर, जैसे ये करती थी ना, मतलब 10 बजे 10 बजे, मतलब वो एपिसोड है, वो नहीं होता कि टीवी का एपिसोड होता है, तो वो बस शाम को मैंने सीरियल आएगा फिक्स है। फिक्स है। तो फिर मैं शायद कल या आपकी परसों की क्लास थी, वो मैं शायद नहीं कर पाया था कल की क्लास, तो वो बस इसमें भी थोड़ी देर पहले ही की थी। अच्छा। सर मेरा मतलब इतना नहीं हो पाया था, 65 मार्क्स आए थे मेरे इस बार, ये नहीं आप हो कब से तैयारी करो, पाया। दोनों साथ में ही तैयारी कर रहे थे स्टार्टिंग से, कि अभी हाँ, आपने शुरू की? ऑफलाइन, साथ से कर रहे ऑफलाइन भी हमने साथ ही की थी, ऑनलाइन भी साथ ही कर सेम मैच के हैं हम। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप सीधा पीओ साथ में बन जाना, ऐसा कर लेना, रहे। ठीक है? वो जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही होगा सर। हाँ कोई बात नहीं, देखो हर चीज अपने समय पे ही होती है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक का सिलेक्शन हुआ, शायद इसी रास्ते से आपका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि मोटिवेशन का काम करता है। जैसे मैं तो 3 4 बच्चों से ऐसे काम बात कर चुका हूँ जिनकी सिस्टर पीओ बन चुकी है या क्लर्क बन चुकी है, अब 2 साल बाद या 1 साल बाद वो भी पीओ या क्लर्क बन गए। एक फैमिली तो ऐसी थी, एक फैमिली में तो उनके दादाजी की भी एसबीआई में ही नौकरी लगी थी,
उनके पापा की भी एसबीआई में नौकरी लगी थी, और इस बार उसका भी एसबीआई में सिलेक्शन हुआ है लड़की का। ग्राहकों में तो मिल गई उनको इसलिए। हाँ हाँ हाँ, तो वो यही बोल रही थी कि मैंने शायद अभी आज ही वीडियो किया है इस लड़की के साथ भी। कानपुर की कोई लड़की है, अब एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ उसने ये कहा कि सर लेगेसी फैमिली की लड़के बढ़ाते हैं, यहाँ मैंने बढ़ाई है। तो वो अपने आप है, तो आज आपका सिलेक्शन हुआ है, कल को आपका भी सिलेक्शन होगा, अब तो आपको भी दिखाई देगा कि यार बनते हैं हमारे घर में से ही बना है, अब तो नॉर्मल रहेगा। हाँ, ये तो ना पहला, पॉसिबल। पहला वाला ही दिक्कत करता है, पहला वाला ही बेंचमार्क सेट करता है। क्योंकि अब ये कि हम ना करने की वजह ही नहीं है, बहाने खत्म हो गए ना। अब जैसे सर अगर मान लो हमारे घर आप, में कोई है भी नहीं बैंकर, हाँ, पहली यही बनी है। अरे वाह, वेरी एंड गुड, सर इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। आफ्टर मेरे ग्रैंडफादर गवर्नमेंट टीचर थे, उनके बाद हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब थी ही नहीं। अरे वाह, फिर तो मतलब जम के धमाल हुआ होगा फिर तो, हाँ। अभी धमाल बाकी है सर, अभी हम लोग जयपुर है, अभी घर जाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी आप लोग इनफैक्ट हम जयपुर आपसे हो। मिले हुए हैं, आप जयपुर आए थे तब। अच्छा, आप मिले हुए भी आप लोग हमसे, अरे वाह। आप लोग चलो तो यहीं पे अब, आए थे एक अब फिर बार। आप मिल, अभी आप हम लोग फिर से मीटअप रखेंगे, तब आप दोनों आना, ठीक है। दोनों मिलने आना, जी सर। है ना। जयपुर कोशिश में करना ही। पहुंच, नहीं जयपुर नहीं, दिल्ली दिल्ली। दिल्ली दिल्ली लगेंगे। मीटअप रखेंगे, है ना। तो अभी आप इनको लेकर आना, फिर जब आप सिलेक्शन ले लोगे तो आप इनको लेकर आना। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। डन ना। ठीक है सर। और आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल इसको एज ए सर। मोटिवेशन ही लेना। क्योंकि होता क्या है, अगर मान लो दोनों का नहीं होता, तब तो ये रहता कि यार कितना और पढ़े, क्या पढ़े। अब तो पता है कि हाँ होता है, मेरे साथ ही हुआ है, सामने ही हुआ है, तो हो जाएगा। अब दिक्कत की बात नहीं, अब तो दिखेगा, अब तो एक बेंचमार्क सेट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सर, रही, आपका तो जीए में दिक्कत नहीं है, आप जीए साथ में लेके चलते रहना। हम साथ लेके चल रहा हूँ मैंने सर सर। समझा दिया। है ना। सुबह सर और अभिजीत सर की क्लास लेके बैठ जाते हैं बस। अच्छा, और मैथ्स आपका सही है या आपको मैथ्स से डर लगता है। मैथ से डर लगता है सर मेरे को। सेम मैथ्स फोबिया से है डर, सर, दोनों बायो बैकग्राउंड ये से हैं। बायो से है ये भाई। मतलब फैमिली में फोबिया है थोड़ा मैथ्स का। तो ये भी खत्म दोनों करो, वरना साइड। फिर, ये भी खत्म करो, वरना आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी फिर मैथ्स से डरती हुई ही रहेगी फिर, है ना। तो इसको वही थोड़ा सही करो, मैथ्स वाले डर को। और इनफैक्ट अभी इंग्लिश, हम यही डिस्कशन कर रहे थे। इंग्लिश तो सर थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है अब, मतलब है ना। मतलब अब मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ, बीच में क्या आरआरबी की वजह से मैंने छोड़ दिया था, फिर मुझे याद आया कि अब आरआरबी तो पता नहीं होगा बाद में, होगा हाँ कब कब होगा, होगा, तो मैंने हाँ। अभी नहीं नहीं, तो वो पढ़ते रहो, आईबीपीएस के देखो साथ। ब्रेक मत करो किसी को। और रीजनिंग, रीजनिंग कैसी है आपकी। देखो सिस्टर तो आपकी सर 35 रीजनिंग, नंबर ले आती है, रीजनिंग अच्छी है। सर रीजनिंग तो एकदम, जी बिल्कुल रीजनिंग बढ़िया है सर, अब वो मतलब चलो, बढ़िया हो गई है। इनफैक्ट चलो सर वेरी जब गुड। मैं वहाँ कोचिंग कर रही थी ऑफलाइन, तो उस टाइम मैं क्या आपसे पजल सॉल्व करती थी घर आके, तो मैं जब पूरे रीजनिंग में वहाँ, मतलब वहां तो बस ऐसे एक बार फ्री हो गया एपीएसपीयू का, तो इतना शोर मच गया कि अरे हमारे यहाँ से पढ़ के 35/35 आए हैं। मैं मन में सोचती थी भाई मैं नहीं पढ़ी तुम लोगों से। चलिए और वो बहुत पूरी बढ़िया, देखो। कोचिंग हल्ला हो गया तो। चलो बहुत बढ़िया भावना। और आपका नाम क्या है, आपका नाम भूल गया मैं। आदर्श, 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 आदर्श। चलो भावना और आदर्श। चलो फिर आप आइएगा यहाँ दिल्ली मिलने, और फिर जी बाकी, सर। और बहुत जल्दी आप भी सिलेक्शन लेना, आपको भी ऑल दी वेरी बेस्ट, हाँ। बस सर आपको आशीर्वाद बना रहे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर लगा आप आप भी दोनों से जयपुर बात करके। हाँ मैं जयपुर तो कम ही, मतलब देखते कब आते हैं, हम लोग तो उदयपुर चले जाते हैं अगर जाना पड़ता है ना। जयपुर चलो आ जाएंगे, अच्छा। देख लेंगे, जयपुर आएंगे तो फिर आप लोगों को बताते हैं कि जयपुर कब आएंगे, अच्छा हाँ। लगा सर, राजस्थान में आई है। गर्मी बहुत है उस तरफ, है ना अभी थोड़ी सी। हाँ गर्मी तो है सर। 47 है गर अभी। हाँ अभी तो नहीं, तो खैर इतना तो यहाँ पर भी है, दिल्ली नोएडा में भी इतना है। हाँ, चलो ये आते तो हैं, है। आएंगे तो आपको जरूर जी बताएंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल बाय सर, बाय, चलिए। टेक केयर। थैंक यू सर। खुश रहो, बाय बाय। थैंक यू थैंक सर। यू। बाय सर।